नाज़रीन, बड़े बच्चे से साजबड़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल देखो पाकिस्तान। नाज़रीन, ओपोजिशन की एपीसी में कहा गया था कि फ़ौज सियासत में मुदाखलत ना करे, तो इसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी और सीनियर तजिया जब्बार चौधरी साहब। तो जब्बार साहब, वेलकम टू द शो। जब्बार साहब, आप मुझे बताएं कि फ़ौज जो है वो सियासत से मुदाखलत किस तरह ख़त्म कर सकती है? बहुत शुक्रिया साजबार। देखें, ये जो फ़ौज की मुदाखलत सियासत में, ये एक बड़ा ही पाकिस्तान के में तो एक बड़ा ही दिलचस्प किस्म का जो है ना वो मौजू है। बड़ा सॉफ्ट टारगेट भी है, हर कोई ये इल्ज़ाम भी लगाता है, काउंटर भी आते हैं बहुत सारे मामलों में। लेकिन मैं इसमें जो आपने जो बिल्कुल टू द पॉइंट जो सवाल किया कि किस तरह ख़त्म हो सकती है, तो इसमें साजबार मेरा ही मानना है कि फ़ौज की मुदाखलत जो है वो उसी वक्त ख़त्म हो सकती है जब हमारे सियासतदान जो है वो ये मुदाखलत ख़त्म करना चाहेंगे या ख़ुद ख़त्म करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि और जो इस चीज़ का मैं जो है वो कल अपना एपीसी से 4 दिन पहले 16 तारीख को एक मीटिंग भी हुई थी, जिसमें जो है वो आर्मी चीफ ने इस बात का इजहार भी किया कि जो फ़ौज जो है ना वो भाग के, जब फ़ौज किसी तरह आपकी तरफ मुदाखलत नहीं करती, बल्कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो हमारी तरफ आते हैं, वो हमारी तरफ देखते हैं, जब हमसे बात करते हैं, तो ये सिलसिला जो है उस वक्त ही रुक सकता है जब जो है हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, वो तहिया कर लें, वो कर लेंगे जी कि हमें क्या कहते हैं वो मुश्किल पेश आए, आसानी पेश आए, सियासी मामला में जो भी सिलसिला हो, हम फंसें, हारें, जीतें, जो कुछ भी हो, ये मामला हमने सिर्फ जो है ना वो अपने तौर पे सियासी प्लेटफॉर्म पे, पार्लियामेंट में या बाहर सड़कों पे, गली मोहल्लों में लोगों के साथ सियासत करके हल करने। चलिए, आप मुझे एक और बात बताएं कि ये जो ओपोजिशन की फ़ौज से मीटिंग थी उसकी क्या तफसील है आपके पास? इसकी तफसील जो है वो मैं बड़ी दिलचस्प, बड़ी एक्सक्लूसिव किस्म की डिटेल्स हैं, वो मैं आपके सामने और आपके नाज़रीन के साथ शेयर कर देता हूँ। इसमें ये मीटिंग तो ज़ाहिर है आपको पता है कि बुलाई गई थी कि चूँकि अब गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं, और गिलगित बल्तिस्तान जो है वो बहुत ही हसास इलाका है पाकिस्तान की सालमियत के लिए, और सी पैक का वो माउथ है, वहाँ से सी पैक शुरू होता है। तो वहाँ पर जो इलेक्शन का जो मुतनाज़ा, अगर किसी भी हैसियत से अगर मुतनाज़ा बनते हैं ना, तो वो पाकिस्तान की बिल्कुल भी जो है ना वो हक में नहीं है। क्योंकि अगर वहाँ से कुछ मुतनाज़ा बनते हैं तो भारत से आवाज़ें आएंगी, देखें जी, क्योंकि ज़रा ये अपना जो वो इलाके का स्टेटस अभी तक इसमें तय, बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी हैं, तो उनको जवाब फराहम होता। इसलिए अपना जो है ना इस ब्रीफिंग को अपोजिशन के साथ हमारे जो इतलात पहुँची, उसमें यह कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपना ये रिक्वेस्ट की थी अपना आर्मी चीफ से कि आप खुद हम पे तो वो यकीन नहीं करेंगे, जब बात करेंगे तो शायद बात किसी तरफ बढ़े ना, तो आप उनको जो है ना वो बुला के तो ये ब्रीफिंग दे दो, उनको बता दो भाई कि ये जो है ना वो सिक्योरिटी के क्या मामला होंगे, इलेक्शन क्या। तो इस पर जो है ना वो अपना पाक फ़ौज ने आर्मी चीफ और जनरल जो DGISI हैं जनरल फैज़ हमीद, उन्होंने अपोजिशन के लोगों को बुलाया था, जिसमें ज़ाहिर है जो है वो अपना शहबाज शरीफ भी थे, जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी थे, शरीर रहमान साहबा भी थी, और जिसमें जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के बेटे असदुर रहमान भी थे, और ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे। अब वहाँ पे हुआ ये कि बात शुरू हुई जब इलेक्शन की बात होती है तो धांधली होती है। तो जो अब ये बातें जो है वो वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर ने बयान की हैं, जिनकी तस्दीक जो है वो किसी न कुछ बातों की जो तस्दीक है वो ख्वाजा आसिफ ने अभी टेलीविज़न पे कुछ देर पहले जो है वो एक शो में की। तो अली अमीन गंडापुर जो है ना वो इसके रावी हैं। उन्होंने कहा जी कि जब ये बात धांधली की तो बिलावल भुट्टो ने ये बात कही कि जी कि जो है ना वो वहाँ पे धांधली होगी, ये होगी। तो अली अमीन गंडापुर ने के मुताबिक उन्होंने कहा जी कि हम हुकूमत यानी इस बात की आपको गारंटी देते हैं कि कोई धांधली नहीं होगी। जिस पर बिलावल भुट्टो ने कहा जी कि आप नहीं, बल्कि वो जो है वो DGISI, मुझे उनकी गारंटी चाहिए। तो ज़ाहिर है अब उनकी गारंटी का क्या मतलब है? अगर बिलावल जो है वो APC में बैठ के ये बात करते हैं कि अपना फ़ौज से किसी किस्म की सियासत में बात नहीं होनी चाहिए, तो लेकिन वहाँ पर उनका किरदार जो है कि वो कहते हैं DGISI से गारंटी उनको चाहिए। ठीक है। अच्छा, इस पर आर्मी चीफ ने कहा जी कि आप जहाँ पर जो है ना वो आप जाएँ, स्पीकर की अपना सदारत में एक कमेटी बना लें पार्लियामेंट, वहाँ पे जाके डिस्कस कर लें। अगर इसमें तरमीम करनी है, कोई जैसे गिलगित बल्तिस्तान के सूबे का इशू चल रहा है, उसको बनाना है, कानून बदलना है, कुछ भी करना, जो इलेक्शन कवानीन बदलें, लेकिन आप जाके खुद जो है वो जाके कर लें। लेकिन हमें जो है ना वो सियासती मामला दूर रखें। अगर आप कहेंगे तो हम जो है ना हमारा काम सिक्योरिटी देना है। अगर आप कहेंगे तो हम सिक्योरिटी देंगे। अगर उसमें भी आप चाहेंगे, अगर आप पार्लियामानी लीडर सियासतदान जी चाहते हैं कि सिक्योरिटी के लिए भी फौज वहाँ पे ना आए, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। पुलिस को स्ट्रेंथन कर लें, वो इलेक्शन कराएं, हम उसमें सिक्योरिटी के लिए भी नहीं आएंगे। हमारा काम सिविल हुकूमत की मदद करना है। और उस जब जो ही अगली बात,
अब जब धांधली की बात हो रही थी तो ख्वाजा आसिफ ने कहा जी इलेक्शन में धांधली हुई है। तो आर्मी चीफ ने ख्वाजा आसिफ को कहा कि ख्वाजा साहब, आपको याद है जब 2018 के इलेक्शन में रात को जब रिजल्ट काउंट हो रहा था तो आपने मुझे फ़ोन किया था। उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा अब तो मैंने आपसे क्या कहा था? उन्होंने कहा जी कि मैंने आपसे कहा था कि ख्वाजा साहब धांधली की वजह से कोई उम्मीदवार नहीं हारेगा। तो आप देख लें, आप कौमी असम्बली में बैठे हैं, इसका मतलब है कि आपके साथ धांधली नहीं हुई। ख्वाजा, और इस बात की जो तस्दीक है वो ख्वाजा आसिफ ने खुद भी कर दी कि हाँ मैंने उस रात आर्मी चीफ को कॉल की थी। उनका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि सिक्योरिटी में वो इन्वॉल्व थे, लेकिन बहरहाल इलेक्शन की रात को जब रिजल्ट काउंट हो रहा था उस वक्त ख्वाजा आसिफ, जो कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, इस वक्त सियालकोट से MNA हैं, उन्होंने रात को आर्मी चीफ को कॉल करके अपने खदशात का धांधली पे इजहार किया। ठीक हो गया, एक बात ये हो गई। अब उसके बाद जो है वो अगली बात सुन लें। मौलाना फजलुर रहमान APC में भी वैसे भी बड़े फ्यूरियस हैं, अपना असम्बली को जाली कहते हैं, ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन कहते हैं, इस्तीफे देने की बात करते हैं। उनके बेटे MNA आपको पता है। उसमें जब उन्होंने कहा जी कि ये असम्बली जाली है, तो आर्मी चीफ ने उन्हें कहा कि उन्हें आईना दिखाया कि मौलाना साहब क्या उस वक्त ये असम्बली जाली नहीं थी जब आपके वालिद जो हैं वो सदारती इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे? आपको पता है मौलाना फजलुर रहमान आरफ अलवी के मुकाबले में जो सदर का इलेक्शन उन्होंने लड़ा था, हार गए थे। तो उन्होंने कहा कि अगर उस वक्त आपके वालिद साहब इलेक्शन लड़े थे और अगर वो जीत जाते तो आज वो सदर होते, तो आज वो सदर होते तो इन्हीं असम्बलियों से जाना वो सदर बनते। तो क्या मतलब, आप कैसे समझते हैं? एक तरफ आप जाली भी कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप वोट लेने के लिए भी आ जाते हैं। मतलब अगर उनके जो हैं फादर वो सदर बनते तो वो जाली नहीं है, अगर कोई और है तो वो जाली है। यही आर्मी चीफ जो है ना, यही पैरेलल ड्रॉ करना चाह रहे थे, यही उनको बताना चाह रहे थे कि जब आप किसी को बात करते हैं तो उसके पीछे बेस होनी चाहिए। आप एक तरफ जो है ना, आपके कौलो फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात है, इस पर उन्होंने उनको भी चुप करा दिया। असद जो है ना वो भी अपना पीछे हट गए। एक बात और, अब शहबाज शरीफ थी, जब सियासत पे थोड़ी सी बहस चली तो शहबाज शरीफ ने कहा जी कि अभी कहते हैं लोग, कुछ कहते हैं शिकायतें की वज़ीर आज़म की उन्होंने, लेकिन जो असल बात हमें पता चली वो ये कि शहबाज शरीफ ने कहा जी कि देखें जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बहुत तकरीरें करते हैं, सबको चोर लुटेरे और डाकू कहते हैं और बड़ा वो कहते हैं, तो ये देखें ना एक जो है ना वो अपोजिशन में एक जो है ना वो गंदगी का माहौल बड़ा बुरा पैदा होता है। तो आर्मी चीफ माशाल्लाह उनकी जो विट उनकी है, उनकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर भी है और वैसे बड़ी यानी कि टू द पॉइंट भी बात करते हैं। उन्होंने फौरी तौर पर कहा, उनके शहबाज साहब तकरीरें तो आप भी बड़ी करते थे, आप तो माइक तोड़ने तक चले जाते थे और गलियों में घसीटते थे और करते, तो वो देखे ना तकरीरें आप करते थे तो वो तकरीरें करते हैं तो वो जो है ना वो आपके गले पड़ जाती हैं, लोग याद रखते हैं। तो आप देखें ना, आप परेशान ना हो, इमरान खान की तकरीरों को देख लें, 2018 में जितने भी उन्होंने तकरीरें की आप उनका पीछा कर रही हैं, हर बात के ऊपर उनकी तकरीर मौजूद है। तो आर्मी चीफ ने ये कहा था कि जो बंदा जो बोलता है उसको पहले तोलना चाहिए और जो बंदा बगैर तोले बोलेगा वो खुद जिम्मेदार होगा, उसका पीछा करेंगी। तो क्रक्स ऑफ द मीटिंग ये था कि अगर जिस सियासतदानों ने जब हर चीज़ का शिकवा करना है, रात को जाके मिलना, दिन को ये बात कहनी है कि जना फ़ौज सियासत में मुदाखलत मत करे, और फिर रात को जाके टेलीफोन भी उन्हीं को करने, फ़ौज को उन्हीं को जाके मिलना है और शिकायतें भी उन्हीं से करनी है, पावर भी वहीं से लेनी है। जैसे कि सुहेल वड़ाज ने कॉलम में लिखा था कि शहबाज शरीफ ने कहा कि जो है ना वो इलेक्शन से पहले जो है ना वो उनकी मुलाकातें हुई मुख्तलिफ हल्कों से और वो उनको वज़ीर आज़म बनाने के लिए तैयार थे, बनाना चाहते थे और वो कबीना भी फाइनल कर रहे थे। तो ये वाली बातें, तो ये अगर बात फिर वही है, अगर सियासतदान चाहते हैं कि फ़ौज सियासत में मुदाखलत मत करे तो सियासतदानों को जो है ना वो फ़ौज की तरफ नहीं देखना चाहिए। उनको चाहिए कि वो अपने मैले कपड़े लेके जो है ना वो GHQ के गेट पे मत जाएं, जो कुछ भी है आपस में लड़ें डरें सब कुछ करें, पार्लियामेंट को स्ट्रॉन्ग करें, पार्लियामेंट में रहें और जो है ना इस मामले को अगर वो उधर खुद नहीं जाएंगे तो ये फ़ौज का सियासत में जो बाब है उसका जवाब भी नहीं रहेगा और हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जब्बार साहब। नाज़रीन, एंड रिज़ल्ट ये है कि अगर आप चाहते हैं कि फ़ौज सियासत में मुदाखलत ना करे तो जो सियासतदान हैं उनको खुद को अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।